I present the budget for 24-25. Introduction. The people of India have... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया है। सीतारमण ने कहा कि जनता ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है और उन्हें तीसरी बार चुना है। उन्होंने कहा कि भारत विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत की महंगाई कम और स्थिर है। महंगाई को 4% से कम पर लाने की कोशिश हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को लागत पर कम से कम 50% मार्जिन देने पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। बजट का फोकस 4 जातियों गरीब, महिला, युवा और किसान पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट थीम है रोजगार, स्किलिंग, एमएसएमई, मिडिल क्लास। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने इसे जनहितैषी बताया है। देखिए, निश्चित रूप से सरकार का ये बजट स्वागत योग्य मैं मानता हूँ और ये स्वागत योग्य मानने के पीछे जो मेरे कारण है, प्रारंभिक जो मैंने इसकी स्टडी की है कि सरकार ने इसके अंदर हर वर्ग का बारीकी से ध्यान रखा है। इसके अंदर युवाओं के लिए भी ध्यान रखा है, इसके लिए अंदर महिलाओं का भी ध्यान रखा है, इसके अंदर व्यापारियों के लिए एमएसएमई का भी ध्यान रखा है। कुल मिला के बजट मतलब संतोषप्रद है। हालांकि इनकम टैक्स में छूट के दायरा बढ़ाने की बात अभी तक नज़र नहीं आई है और वो बढ़ना चाहिए, और अगर वो बढ़ जाता है तो ये बजट बहुत अच्छा बजट मैं मानता हूँ। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि मोदी सरकार का ये बजट निराश करने वाला रहा है। देश के करदाता को लॉलीपॉप पकड़ाई गई है। देखिए, कांग्रेस इनके पहले के 2 जो इनके कार्यकाल है उसका बजट भी देख चुकी है। और कांग्रेस क्या देखेगी, भारत की जनता ने इनका जो है बजट वो देख लिया और इनको इनाम और पारितोषिक भी दिया भारतीय जनता पार्टी को। और जो मोदी सरकार थी उसको भारत की जनता ने एनडीए सरकार बना दिया। आप देखिए, ये बजट में बहुत कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाई गई है। गरीब मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है। आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसान के पास उसकी एमएसपी नहीं है, व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है जीएसटी से। सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार से मोदी जी के एडवाइजर स्वयं कहते हैं कि भारतीय इकोनॉमी में डबल ए का डिस्टॉर्शन है। वो डबल ए क्या है? अडानी अंबानी सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने मित्रों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें छूट दे रहे हैं ये मोदी जी। गरीबों के लिए कुछ नहीं है। 80 लाख यदि रोजगार जब तक इस देश में नहीं मिलेगा तब तक गरीब की जेब में पैसा नहीं जाएगा, इकोनॉमी में कुछ सुधार नहीं आएगा। और आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार की महंगाई दर है अभी पूरे भारतवर्ष में, यही रफ्तार रही तो आप देखिएगा 2025 में हमारी जो महंगाई है और महंगाई दर जो है वो पाकिस्तान को भी पार कर जाएगी। इसके साथ ही सोना व्यवसायी का कहना है कि सोने पर ड्यूटी घटाने से लोग इस व्यवसाय में फायदा उठाएंगे। ये ज्वेलर्स के लिए बहुत अच्छा निर्णय है जो मोदी सरकार ने लिया है, जो हम चाह रहे थे कि पिछले साल ले लें लेकिन इस साल लिया है। बहुत अच्छा है। 6% ड्यूटी घटाना एक बहुत बड़ा अंतर डालता है व्यापार पर, जिससे सोने के भाव काफ़ी घटे हैं। उसकी वजह से व्यापार बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इसके अंदर जितनी भी मेल फंक्शनिंग थी सोने के ऊपर, जैसे कि बाहर से स्मगल होकर सोना अगर आ रहा है उस पर रुकावट लगेगी। लोगों का इसकी तरफ बिल के साथ लेने का इसका प्रोत्साहन बढ़ेगा कि उसके साथ ये लें, और बाकी तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है ही। दूसरी तरफ कर सलाहकार इसे नपातुला बजट बता रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ नौकरी पेशा को खुश करने की कोशिश की गई है। इस बजट में कुछ खास देखने को नहीं मिला। जैसा हम लोगों का पूर्ण अनुमान था कि इस तरीके का ही बजट आना था, ये नपातुला बजट है। पुराना बजट जो अंतरिम बजट आ चुका था उसी में थोड़ा सा संशोधन इन्होंने किया है। इसमें अगर हम व्यापारिक दृष्टि से देखते हैं तो व्यापारियों को कुछ ऐसा लाभ नहीं मिला है, हर बार की तरह उनको निराश ही किया गया है। हाँ, वेतनभोगियों को ज़रूर इसमें फ़ायदा दिया गया है। जो वेतन से आय पर 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करता था उसको बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं वेतनभोगी के परिवार को जो पेंशन मिलती थी उस पेंशन को 15,000 से बढ़ा के 25,000 रुपये किया गया है। और नए बजट में अभी जो बजट आया है, पुराने स्लैब में इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं किया गया है। नए बजट में जरूर थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले अब इसमें 0 से 3 लाख रुपए तक की इनकम पे शून्य रखा गया है कर। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक 5% रखा गया है। 7 लाख से 10 लाख पर
10% किया गया है, 10 से 12 पे 15% किया गया है, 12 से 15 पे 20% किया गया है और 30% से ऊपर पे 15 लाख से ऊपर पे 30% किया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वेतनभोगी जो है उनको खुश करने की कोशिश की गई है।